भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यटन स्थलों का किया दौरा, सैलानियों से बातचीत कर देवभूमि में किया स्वागत, साथ ही पर्यटन गतिविधियां बढ़ाने पर हुई चर्चा। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत 32 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, बहुउद्देशीय शिविर में प्रतिभाग कर सीएम धामी ने किया लोकार्पण। शिविर में पात्र लोगों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण। राज्य सूचना आयुक्त के रूप में योगेश भट्ट का 3 साल का कार्यकाल पूरा, कार्यकाल में कई जवाबदेही को मिली मंजूरी, जनहित से जुड़े कई मामलों का खुलासा। ऋषिकेश में ठंड से बढ़ रही मरीजों की संख्या, सरकारी अस्पतालों में मरीजों की दिखी भीड़। वरिष्ठ सर्जन ने कहा कि घर में टेम्परेचर मेंटेन करने की है जरूरत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रानीखेत पहुंचे और यहां के पर्यटन स्थलों का दौरा किया। इस दौरान सीएम धामी गांधी चौक से होते हुए मॉल रोड पहुंचे, जहां उन्होंने सैलानियों से बातचीत की है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि इस दौरान सीएम धामी चौक से होते हुए मॉल रोड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने सैलानियों से बातचीत कर उनका देवभूमि में पहुंचने पर उनका स्वागत किया है। और इस दौरान सीएम धामी ने चाय की दुकान चलाने वाले राजेंद्र सिंह नेगी के स्टॉल पर चाय और बेकरी का समोसा भी चखा। साथ ही इस मौके पर व्यवसायी अजय बबरी ने रानीखेत में पर्यटन गतिविधि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा की है। सांसद खेल महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेमवती नंदन बहुगुड़ा खेल स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं इस मौके पर खेल प्रेमियों और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान स्टेडियम में काफी ज्यादा उत्साह, खेल भावना का माहौल देखने को मिला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हमारे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अजय टुंटा जी और पूरी यहाँ की आयोजक टीम ने यहाँ पर सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया है। और निश्चित रूप से ये खेल महोत्सव हमारे इस पूरे संसदीय क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा मंच बनेगा, अच्छा स्थान बनेगा। उन सभी को अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का यहाँ अवसर मिलेगा, उनका उत्साह भी बढ़ेगा और उनको मार्गदर्शन भी मिलेगा। खेलों के क्षेत्र में फिट रहने का जहाँ उनको प्रेरणा मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा जनपद के ताड़ीखेत स्थित ग्वाल देवता मंदिर में दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। जिसके बाद सीएम धामी ने सरस्वती शिशु मंदिर ताड़ीखेत में अध्ययनरत स्कूली बच्चों से आत्मीय संवाद किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बच्चों से संवाद करते हुए साल 2047 का उल्लेख भी किया है और साथ ही कहा कि देश की बागडोर आज बच्चों के हाथों में होगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत अल्मोड़ा जिले के ताड़ी खेत में बहुउद्देशीय शिविर में प्रतिभाग करते हुए जिले की लगभग 77.25 करोड़ रुपए की लागत की 32 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और लोकार्पण और शिलान्यास किया। शिविर में पात्र लोगों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया। सीएम धामी ने ग्रामीणों को संबोधित किया और साथ ही जन जन के द्वार अभियान शुरू कर शासन प्रशासन को सीधे आमजन के बीच ले जाने का कार्य भी किया है। और आपको बताते चले कि वे अपनी समस्याओं को निसंकोच रखें ताकि शासन प्रशासन उन्हें शीघ्र और प्रभावी ढंग से सुलझा सके। जनों के पास ले जाकर उनको संवेदनशील और सुलभ बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने यह कार्यक्रम शुरू किया है, जन जन की सरकार जन जन के द्वार। इसकी शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत अगले 45 दिनों तक सरकार के 23 हमारे 28 विभाग बहुउद्देशीय कंट्रोल के माध्यम से शासन प्रशासन को सीधे आम जनों के बीच ले जाने का हम काम कर रहे हैं। और इन शिविरों में यहां एक और केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो विभिन्न रूप से संचालित होने वाली जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनकी विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। वही नागरिकों को जो पात्र हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। हमारा पारंपरिक वाद्य यंत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश भर में जन जन की सरकार कार्यक्रम के तहत सरकार की आपको बताते चले कि लगातार महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी, उनका लाभ आमजन तक पहुंचाने के साथ कई विभागों से जुड़ी लाभकारी योजनाओं की जानकारी, शिकायतों का समाधान किया जा रहा है। और इसी क्रम में आपको बताते चले कि देवाल विकासखंड सभागार में उप जिलाधिकारी थराली पंकज भट्ट की अध्यक्षता में जन जन की सरकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। थराली विधायक भोपाल राम टमटा समेत ब्लॉक प्रमुख देवाल तेजपाल रावत, जेट प्रमुख दीपक गढ़िया मौके पर मौजूद रहे। सैनिक कल्याण समेत अन्य विभागों के स्टॉल भी यहां पर लगाए गए हैं और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी साझा की है। वहीं ब्लॉक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी पंकज भट्ट ने लगभग 100 शिकायतें सुनी, जिनमें से 60 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है। धन्यवाद करता हूं। जिस प्रकार से प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर जन जन की सरकार जन जन के द्वार का कार्यक्रम हो रहा है, निश्चित ही अधिक से विकासखंड के तमाम लोग आ रखे हैं अपनी समस्याओं को लेके। और मैं देख रहा हूं कि लोगों की समस्या जो विगत तहसील दिवस हो या कई सारे जो सरकार के बहुत शिविर लगता है, लोगों की समस्या यथावत है। मैं जो भी अधिकारी है, कर्मचारी है, कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं सब लोगों से अपनी क्षेत्र की जनता को आश्वस्त करता हूं कि जिस प्रकार से सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम चल रहा है, निश्चित ही इन सरकार के कार्यक्रम में लोगों की समस्या का समाधान होगा और हमारे प्रत्येक 3 न्याय पंचायत स्तरों पर यह कार्यक्रम होना है और अधिक से अधिक संख्या में आकर लोग अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। जिस प्रकार से आज तमाम प्रधानगण आ रखे हैं, क्षेत्र पंचायत आ रखे हैं, तमाम जनप्रतिनिधि आ रखे हैं और जिस प्रकार से आप अपनी समस्या बता रहे हैं, निश्चित ही आज उनका समाधान हो रहा है। अभी तक काफी अधिक संख्या में समस्याएं आ गई हैं और मैं देख रहा हूं कि काफी समस्याओं का निराकरण भी हो रहा है। आज हमारा जो प्रोग्राम है जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत विकासखंड देवाल में आयोजित किया जा रहा है और अभी तक लगभग 100 से अधिक शिकायतें हमारे पास रजिस्टर हुई है। इसमें विभिन्न विभागों की हमारे पास शिकायतें आई हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी है, पीएनजीएसवाई है, पेयजल विभाग है, जल संस्थान है, जल निगम है, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, वन विभाग से संबंधित है। तो अलग अलग विभागों की बहुत सारी समस्या हमारे पास विभिन्न जो ग्रामीण हमारे विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं, इनके द्वारा दर्ज कराई गई है और काफी सारी शिकायतें हमारे द्वारा जो है मौके पर निस्तारित की जा रही है। सारे जो हमारे संबंधित विभाग हैं मौके पर आए हैं और काफी अच्छी तरह से प्रोग्राम अभी चल रहा है और लगभग 100 से अधिक हमारे पास शिकायतें आई हैं। चीजें हैं, एक तो मैं कहूंगा कि हमारा जो क्षेत्र है थोड़ा आपदा प्रभावित क्षेत्र है, तो इस तरह की समस्याएं खासकर जो पेयजल लाइन है
बार बार क्षतिग्रस्त होती है, सड़कें हैं बार बार उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं या टूट फूट ज्यादा होती है, कुछ जो पहले पूर्व बनाए गए हैं वो टूट फूट इसमें बार बार होती है। उस पर सबसे जरूरी है फॉलोअप लेना कि अगर एक बार आज हमारा तहसील दिवस हुआ तो आज जो समस्या रजिस्टर्ड हुई, एक महीने बाद अगर दूसरी जगह पर हमारा कोई तहसील दिवस या इस तरह का कोई जन सुनवाई आयोजित की जा रही है तो फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है कि अभी आज जो समस्या हमारे दर्ज कराई गई तो अगले एक महीने में उसको क्या कार्रवाई हुई। इस तरह का हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगले 45 दिन में हमारा अलग अलग क्षेत्रों में ये जन सुनवाई जो जनजन की सरकार जनजन के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है तो इसमें हम ये फॉलो जरूर लेंगे कि जो समस्या आज हमारे पास आई है जब हम दूसरी जगह पर जाएं तो उस समस्या पर क्या काम हुआ। कार्यक्रम के उद्देश्य की जो एक जन जन की सरकार, तो कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक संकल्प था कि लोगों ने जिस प्रकार से हमको मौका दिया और जिस प्रकार से लोगों हमारी वचनबद्धता थी, जो हमारा संकल्प था, उस संकल्प को पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि इसके माध्यम से जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो भावना थी उस कहीं न कहीं उसकी पूर्ति भी होती है। हम अपने कामों को लेकर के, यहाँ क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के अगर जनता के दरवाजे पर जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि किस प्रकार का है, तो निश्चित रूप से उनके मन में भी एक भाव निश्चित रूप से बनेगा, विश्वास की भावना बनेगी और कहीं न कहीं जो समस्याएं सुदूरवर्ती क्षेत्र में उसका समाधान भी होगा। निश्चित रूप से मैं तो ये चाहूंगा, मेरा पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों से, जनप्रतिनिधियों से, भारतीय जनता पार्टी परिवार के सम्मानित सदस्यों से और क्षेत्र के प्रबुद्धजनों से मैं तो ये आग्रह अनुरोध करूंगा कि आप निश्चित रूप से अधिक संख्या में आकर के अपने गांव की, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के आएंगे तो निश्चित रूप से उसका समाधान भी होगा और कहीं न कहीं एक भाव संतुष्टि का आप भी लेकर के जाएंगे। हमने इस बात को रखा था और उसका समाधान हुआ है। किसी जनप्रतिनिधि की बात को लगातार अनसुना करना, उसमें राज्य सूचना आयुक्त के रूप में योगेश भट्ट का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। 21 दिसंबर 2022 को पदभार ग्रहण करने के बाद उनके कार्यकाल में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूती मिली है। साथ ही पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपने 3 सालों के कार्यकाल में आयोग के समक्ष कुल 1480 अपीलें, शिकायतें निस्तारित की गई, जबकि लगभग 3050 सुनवाई आयोजित हुई। कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाता है। हमारी पार्टी युवा पार्टी है और जो बड़ी संख्या में किसी भी उम्र का व्यक्ति होता है उसकी कार्य करने की पद्धति युवात्मक रहती है। तो नितिन जी के अध्यक्ष बनने के बाद मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छा माहौल पूरे देश के अंदर खड़ा हुआ है। युवाओं में एक प्रकार से जोश है और यह भी मैसेज गया है कि कोई भी कार्यकर्ता कभी भी इस पार्टी का नेतृत्व कर सकता है। अब हरीश रावत जी से बीजेपी के मंत्री उनको प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। देश की जनता जानती है कि किस राजनीतिक दल की क्या भूमिका है, कौन लोग पांडवों के साथ हैं, कौन लोग कौरवों के साथ हैं। बिल्कुल मुझे लगता है किया जाना चाहिए और ऐसा नहीं है कि कोई मैंने बहुत लीक से अलग काम किया हो। जो प्रोविजंस हैं उन्हीं में रहते हुए और अपनी जिम्मेदारी को, जवाबदेही को समझने की कोशिश की है। आयोग का दायित्व है ये कि जो एक्ट की मूल अवधारणा है वो पूरी हो और जो कानून है उसका अनुपालन किया जाए, उसको लेकर लोग अवेयर हैं, उसका दुरुपयोग ना हो। जो उसकी मूल अवधारणा है जिसके लिए कानून बनाया गया है। मुझे तो ये लगता है कि पहला अपने 3 साल के कार्यकाल को एज ए इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो भी मैंने कोशिश की उसको मैं लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपनी आहुति मानता हूं कि मुझे एक अवसर मिला एक ऐसी संस्था में काम करने का कि जिसका उद्देश्य जो है लोकतंत्र को मजबूत करना था। जो जिस कानून से वो संचालित होती है उसका उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य यही था कि वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। मेरे पास लगभग 1400-1500 के करीब मैंने अपीलें सुनी 3 साल के अंदर और आज मेरा टेन्योर पूरा हुआ है तो मैं अपनी सारी अपीलें और सारी शिकायतें
निस्तारित करके जा रहा हूं। कोई भी अपील या शिकायत जिसकी वो सुनवाई करा हुआ उसको मैंने कैरी फॉरवर्ड नहीं कराया आगे। और जहां तक ये है कि अपीलों के और शिकायतों के निस्तारण में जो अनुभव रहा, मुझे अपने आप में बहुत कुछ सीखने को मिला अपनी व्यवस्था के बारे में। यार बड़ी पार्लियामेंट बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल पर जारी किए गए एआई वीडियो को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जहां इस वीडियो पर पहले ही अपनी कड़ी आपत्ति जता चुके हैं, वहीं आपको यह भी बताते चलें कि एआई के दुरुपयोग को लेकर गंभीर चिंता भी जाहिर की है। दूसरी ओर बीजेपी ने हरीश रावत के आरोपों पर पलटवार करते हुए इसे सच्चाई दिखाने वाला वीडियो बताया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि एआई का दुरुपयोग आज एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एआई के दुरुपयोग को रोकने की बात करते हैं, लेकिन देश और उत्तराखंड के भीतर राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ माहौल बनाने के लिए एआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। और मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गरज गरज करके कहते हैं कि एआई का दुरुपयोग रोकना है, और एक तरफ उनके नेता अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एआई के दुरुपयोग को रोकने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ उत्तराखंड सहित पूरे देश के अंदर भाजपा के नेता एआई का दुरुपयोग अपने राजनीतिक विरोधियों के प्रयास के खिलाफ वातावरण बनाने के लिए करते हैं। तो ये भाजपा की कथनी और करनी का अंतर दिखाता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एआई के दुरुपयोग के खिलाफ है भाजपा, लेकिन राष्ट्रीय मंचों पर और राज्य उत्तराखंड के अंदर एआई का दुरुपयोग करके जो है अपने विरोधियों के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है। उत्तराखंड कांग्रेस की नवनियुक्त ऑब्जर्वर पूनम पंडित ने उत्तराखंड दौरे के दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला सहित महिला पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान पूनम पंडित ने दावा किया कि आने वाले समय में उत्तराखंड की दिशा और दशा कांग्रेस तय करेगी। पूनम पंडित के इस बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया। बीजेपी के प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस इस समय दुर्गति से गुजर रही है। लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, उसमें महिलाओं को दरकिनार करने की जिस तरीके से देखी जा रही है उत्तराखंड में दिशा और दशा उनके यहाँ, वो साफ तौर पर यह साबित करती है कि सिर्फ महिलाओं के लिए चीखना और चिल्लाना उन्हें आता है, लेकिन यथार्थ रूप में जमीनी स्तर पर वो महिलाओं को कहीं भी स्थान देने को तैयार नहीं रहते हैं। और जहां तक रही बात पूनम पंडित जी की, तो मैं तो इनका नाम ही शायद पहली बार कांग्रेस में सुन रही होंगी, और यहां पहली बार ही मैंने उनको आते देखा होगा। नहीं, और जो इनकी पूर्व ये पहले प्रदेश प्रभारी भी थी, उनको भी मैंने हमेशा यही देखा कि जूम मीटिंग से अपने कार्यकर्ताओं को जूम करके ही देखती रही। तो ये पूनम पंडित जी क्या आ रही है कि इस जिले में ये चीज है, वो चीज है, तो पूनम पंडित की गलती नहीं है इस जगह ना। उन नेताओं ने जो पता लगा गोवा के एक रिजॉर्ट में बीते दिनों हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस दर्दनाक हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से उत्तराखंड के 9 लोग शामिल थे, और साथ ही 9 लोगों में से 4 लोग उसी रिजॉर्ट में कार्यरत थे। इन्हीं में से एक सुमित भी था, जिसकी मौत से उसके परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट गया है, जिस पर सुमित के परिजनों से मिलने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल उनके गांव छानी पहुंचे, परिवार को सांत्वना दी। और इस अवसर पर गणेश गोदियाल ने कहा कि समय राजनीति का नहीं बल्कि मानवीय संवेदना दिखाने का है।
25 लोगों की जाने गई। उसमें से 9 लोग उत्तराखंड से थे। उन 9 लोगों में 5 लोग कर्मचारी थे, उस रिजॉर्ट में काम करने वाले कर्मचारी थे, और 4 लोग उत्तराखंड मूल के दिल्ली में रहने वाले लोग पर्यटक के रूप में वहां गए थे। उसमें से एक बालक जिसका नाम सुमित नेगी और विकासखंड पावो के छानी गांव का रहने वाला था, वो भी शामिल था। उत्तराखंड प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक एआई वीडियो इन दिनों काफी चर्चा में है। इस वीडियो को लेकर हरीश रावत ने इसे बीजेपी का षड्यंत्र बताया, एफआईआर दर्ज करने की बात कही। वहीं हरीश रावत के बयान के बाद बीजेपी भी आक्रामक हो गई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा, हरीश रावत ने जो किया था वह सबने देखा है। अगर हरीश रावत एफआईआर कराते हैं तो बीजेपी भी उसी तरीके से जवाब देने का काम करेगी। एफआईआर दर्ज कराने की नहीं। अब देखिए, जब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष के खिलाफ इस प्रकार का एक प्रपंच किया गया, हम तो कोई एफआईआर नहीं करें। अब क्योंकि ये वास्तविकता है कि आदरणीय हरीश रावत जी ने चुनाव के दौरान जो मुस्लिम बनाने की घोषणा की थी, उसका संदेश पूरे प्रदेश देश में गया। – 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब तेज होती नजर आ रही हैं। सभी राजनीतिक दल और नेता अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं। इसी बीच देहरादून की धर्मपुर विधानसभा सीट हॉट सीट बनती जा रही है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने धर्मपुर सीट से अपनी दावेदारी पेश की है। उनका आरोप है कि धर्मपुर में 2 बार से बीजेपी विधायक होने के बावजूद शहरी क्षेत्र के हालात खराब हैं। टूटी सड़कें, नालियों की कमी, अधूरी सीवर लाइनें जनता की बड़ी समस्या बनी हुई हैं। ज्योति रौतेला का यह भी कहना है कि विधायक जनता की समस्याओं को अनसुना कर रहे हैं, जिससे लोग बदलाव चाहते हैं। विश्वास जताया कि जनता उन्हें आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजेगी। देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वक्त जनता है भाजपा से बहुत परेशान हो चुकी है। जो भाजपा के यहाँ पे 2 बार के विधायक हैं, 2 बार और मेयर भी रह चुके हैं विनोद चंदेली जी, जिस तरीके से आज सीट की स्थिति है शहरी क्षेत्र में होने के बावजूद वो कहीं न कहीं बहुत परेशान। वहाँ पे सड़कें टूटी हुई है, नाले में सीवर लाइन्स खुदी हुई है और लोगों की बात को नहीं सुनने का काम जो विधायक जी कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी जनता इस बार बदलाव चाहती है और जनता अपने आशीर्वाद के रूप में मुझे विधानसभा जाने का। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने दिसंबर महीने में होने वाले पार्टी कार्यक्रम की जानकारी दी। बीजेपी 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती के अवसर पर जिलों में कार्यशालाओं और कवि सम्मेलन का आयोजन करेगी। कुंदन परिहार ने बताया कि पार्टी द्वारा महापुरुषों के स्मारकों की स्वच्छता का कार्यक्रम भी किया जाएगा। 24 दिसंबर दीपोत्सव, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत को समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है हमेशा सक्रिय और गतिशील रहता है। इसी कारण से हमारे चाहे वो केंद्र के कार्यक्रम हो, चाहे हमारे उत्तराखंड राज्य के भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रम हो, उन कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को सक्रिय और गतिशील बनाना हमेशा हमारा प्रयास रहता है। अभी हमारा जो कार्यक्रम है 25 दिसंबर को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी है। इस जन्म शताब्दी के कार्यक्रम में हमारी जिलों की कार्यशालाएं होनी है और हमारे इसमें कवि सम्मेलन होने हैं। हमारे जो महापुरुष हैं उनके स्मारक हैं, उनकी स्वच्छता का कार्यक्रम होना है। 24 दिसंबर को दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है। फेसबुक में तो आपके चलते रहते रहे, देखता ही हूँ। जी सरकार, बढ़िया से बहुत धन्यवाद दिख रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।